CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक तरफ जहां चंडीगढ़ शहर के व्यापारियों में जबरदस्त हाहाकार मच रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ के प्रधान कमलजीत सिंह पंछी ने शहर के फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया है ताकि शहर के लोगों को राहत मिल सके। जब कमलजीत सिंह पंछी से पूछा गया कि क्या प्रशासन और शहर की सांसद की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने पूरे आक्रामक होकर बताया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी बातचीत को जरूर सुनें। हम जो ये शेयर वाइज रजिस्ट्रियाँ बंद की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके बारे में मिलने गए, उसी पे मैं बात करना चाहूँगा। हम उनसे यही बात करने गए थे, जैसे ये शेयर वाइज रजिस्ट्री इन्होंने पूरे शहर में बंद की हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हवाला दे दिया था भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें ये लिखा गया भी ये रजिस्ट्रियाँ बंद करो क्योंकि हेरिटेज स्टेटस की वजह से। हमने भी अच्छी तरह पढ़ा, हम पहले भी मिल चुके हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं, एडवाइजर साहब से मिले हैं, डी साहब से भी मिले, हम FS साहब से नहीं मिल सके थे, अब हम मिल के आए हैं। हम क्योंकि अब एक नया फैसला हेरिटेज कमेटी का भी आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हेरिटेज कमेटी फैसला करेगी वो मान्य होगा, जो ये MHA को भेजेंगे, MHA जो अप्रूव करके भेजेंगे वो लागू कर दिया जाएगा। बट हेरिटेज कमेटी ने अब जो पिछली 14 तारीख को इस महीने की मीटिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने साफ फैसला दिया है कि जो स्टेट ऑफिस है इस मामले में खुद सक्षम है, वो फैसला ले भी वो इस मामले में क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रियों के बारे में खोलनी या नहीं खोलनी। अगर स्टेट ऑफिस चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो अब जब हेरिटेज कमेटी ने स्टेट ऑफिस पे छोड़ दिया, स्टेट ऑफिस के ओवरऑल इंचार्ज फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, हम उसके पास यही फरियाद, मैं कहूँगा फरियाद लेके गए थे भी अब तो हेरिटेज कमेटी ने भी बोल दिया है भी ये मामला आपके लेवल का है, आप खुद हल करें। हमने रिप्रेजेंटेशन बना के गए, हमने उनसे यही कहा कि जब तक 1 से 30 सेक्टर का ही उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, वो भी उन्होंने लिखा हेरिटेज स्टेटस ना इसका खराब हो, कहीं नहीं लिखा रजिस्ट्रियाँ बंद हो। चलो मैंने कहा कि आप कहते हैं भी हेरिटेज स्टेटस करके हमने रजिस्ट्रियाँ बंद की हैं, पर 31 से लेके अगले सेक्टरों का तो वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। यही रिक्वेस्ट करके हैं कि जब तक आप कोई लीगल एडवाइस लेते हैं सलाह वहाँ से, तब तक जब तक वहाँ से आपको कोई नहीं आता रिजल्ट, कोई फैसला नहीं आता, तब तक आप जो 31 से अगले सेक्टर उनकी तो रजिस्ट्रियाँ खोलें। जो गरीब आदमी लेके बैठे हैं शेयर वाइज प्रॉपर्टी, किसकी रजिस्ट्रियाँ खोलें? शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ खोलने को मिले, कौन सा सेक्टर से कौन सा सेक्टर? 31 सेक्टर से थ्रू आउट आगे चंडीगढ़ की, क्योंकि लोगों ने अपने बच्चों की शादियों के लिए कोई लिए हुए थे शेयर, किसी ने 50%, किसी ने 30%, किसी ने अपनी मेडिकल समस्या के लिए लिए हुए थे, किसी ने कहा था रिटायरमेंट के बाद हम अपना जीवन ठीक बताएंगे। कई लोगों के बेचारे की शादियाँ टूट गई। अगर ये समस्या चलती रही तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। इनको यही रिक्वेस्ट की ये खोलो। वो 31 से अगले खोलने में इनको क्या फ़ायदा होगा, इनको रेवेन्यू भी आएगा। आपने पीछे दिनों में देखा होगा भी स्टेट ऑफिस का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहाँ एक पर्चा लिख के लगा दिया था भी नो पेपर नो इंक। इसमें इट मीन इनके पास रेवेन्यू नहीं है। तो हमने भी वहाँ बड़ी कोशिश की थी मिलने की, अगर आपके पेपर नहीं तो हम अपनी प्रॉपर्टी फेडरेशन की तरफ से आपको अवेल करवा देते हैं। बट वो जो रेवेन्यू इंचार्ज थे उन्होंने कहा ये थे, अब हमारे पास आ गए। अगर रेवेन्यू की कमी है तो इससे रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरा बात हम लेके गए थे जो स्टेट ऑफिस में जो पेंडेंसी चल रही फाइलों की, जितनी पब्लिक है या हमारे मेंबर्स हैं वो परेशानी रोज ही झेल रहे हैं, क्योंकि फाइलें दबा के बैठे हैं। जो डीलिंग हैंड है, फाइलें नहीं निकालते, महीने 6 महीने साल लग रहे हैं। कोई भी फाइल, हमने उनको ये भी कहा जी इनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी फाइल जब कोई जमा करवाता है उसी टाइम उसको बता दो इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, 2-3 कमी है, जो एक बार में ही बता दो, वो आदमी दूर करके दोबारा जमा करवाए। ये क्या करते हैं, अपना क्या इंटरेस्ट है इनका, ये यही जाने जो डीलिंग है ना, ये फाइल ले लेंगे,
जमा कर लेंगे, कुछ दिनों बाद उनको लेटर डाल देंगे या इन्फॉर्म कर देंगे या इस फाइल में ये कमी है। वो बेचारा आदमी वो कमी दूर करके जमा करवा देता है, फिर उसको दूसरा कमी बता देंगे। ये साहब को भी बड़ा ये अजीब लगा, ये बहुत गलत है। कहते हम इसमें एक्शन लेंगे। किसको अजीब लगा? ना सेक्रेटरी साहब को भी। क्या पहली बार इस तरह की शिकायत गई थी? सर ये हमें नहीं पता, हम पहली बार उनसे मिलने गए और हमने पहली बार। सरकारी दफ्तरों में क्या होता है इन्हें नहीं पता? सर ये मैं क्या कह सकता हूँ, पर हम अपनी शिकायत पहली बार ले गए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात तरीके से हमारी सुनी। शेयर वाली बात पे भी उन्होंने कहा मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, डीसी साहब से मैं लिख के भी कह चुका हूँ कि ये मुद्दा हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, मीटिंग बुला के इस पर फैसला किया जाएगा। जल्द ही हम गवर्नर साहब से भी इस बारे में सलाह लेंगे, उनके पास भी शायद वो फाइल भेजें। और हमें उम्मीद है क्योंकि हम यही सेम मुद्दा 18 जुलाई को हम गवर्नर साहब से मिल के आए थे इन्हीं मुद्दों पे, उन्होंने भी हमें इंश्योरेंस दी थी। अब हमें ये उम्मीद है भी अगर अब हेरिटेज कमेटी का ही बार बार आ रहा था, हेरिटेज कमेटी ने भी बोल दिया अगर फाइल गवर्नर साहब के पास जाती है, हम भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और पेपरों में भी आ रहा है, पेपर भी पढ़ते हैं गवर्नर साहब और जनता की आवाज़ वो सुनते हैं। जो मैंने जैसे पहले भी कहा एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए, इसलिए रजिस्ट्री बंद हो गई, सुनते जो है। सर ये जो हवाला स्टेट ऑफिस ने भी उनको दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का दिया है। अब जब एक हेरिटेज आपने कहा कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। पिछले कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके जो मकान बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कई महीनों से लड़ रहे हैं। अभी तक यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। कब लेंगे भाई? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। जो ये स्टेट ऑफिस ने बैन की थी, ये कह के कही थी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन की है और अगर हेरिटेज जो कमेटी जो फैसला देगी उसके बाद होगा। पर अब हेरिटेज कमेटी ने फैसला अपना सुना दिया भी ये खुद करे, रजिस्ट्रियां करनी करे या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी ले। अब ये स्टेट ऑफिस का काम है, तो हम इनके पास गए हैं। आपको पता होगा कि सेक्टर 22 में एक सिनेमा हॉल है जिसको मॉल बनाने की बात चली थी और पहले उसको एनओसी एक तरह से हरी झंडी दे दी गई कि आप मॉल बना सकते हैं, और पिछली जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि आप नहीं बना सकते हैं। इसकी जानकारी आपको? बिल्कुल है, पिछली मीटिंग में ये हुआ। वो भी चलो मॉल नहीं बन सकता, पर उन्होंने ये तो पास किया ना भी नीचे दुकानें बन जाएंगी, ऊपर ऑफिस बन जाएंगे, कमर्शियल एरिया के लिए इन्होंने अप्रूव किया। पर वो गवर्नर साहब के पास फाइल की है, उन्होंने कहा मैं इसको देखूंगा, अभी होल्ड हो गई है। उम्मीद है वो भी हो जाएगी। एक तरफ पास करते हैं, दूसरी तरफ में बंद कर देते हैं, फिर होल्ड कर देते हैं, तो क्या लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता रह जाता है फिर? नहीं सर, ये तो क्या उनकी मजबूरी है या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में तो वही बताएंगे, हम नहीं उस बारे में बता सकते। हमने तो अपनी बात रखी दो मुद्दों पे, दोनों पे उन्होंने हमें सही जवाब दिया। एक शेयर वाइज पे जो ये पेंडेंसी है जो फाइलों की, उन्होंने कहा मैं डी साहब से बात करूंगा और एक मीटिंग स्पेशल बुलाऊंगा सबकी भी ये जो फाइलें रुकी हैं लोगों की नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हरासमेंट लोगों को नहीं होनी चाहिए। जो ऑफिसर आते हैं अच्छे काम करते हैं उसको लोग याद भी करते हैं। मैं आज फिर हवाला देना चाहूँगा विजय देव जी का। विजय देव जी यहाँ आए थे एज एडवाइज़र, आज तक लोग याद करते हैं। अगर ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं भी अच्छे काम करके जाएंगे तो बाद में लोग इनको भी याद करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मसले हल होंगे। अगर नहीं होते तो भी हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जहाँ भी हमें जाना पड़े। हमारी एसोसिएशन के सदस्य, हमारे शहर के मेंबर सारे हमारे साथ हैं। आपने अधिकारियों की बात की, विजय देव को भी याद किया। वर्तमान में जो आपकी जनप्रतिनिधि है सांसद किरण खेर, क्या इनके बारे में भी कुछ सोचा है आप लोगों ने कि इनसे ये समस्याएं बताई जाए? बताया, सुनवाई नहीं हुई, क्या मसला है? जनप्रतिनिधि है कहाँ आज के समय में? है चंडीगढ़ में कोई जनप्रतिनिधि है क्या? नहीं मधुकर जी, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं अभी वो कहाँ है। आपने वोट दिया है इसी दिनों के लिए कि शायद आपकी समस्याओं के समाधान में ये लोग आगे आएंगे, फिर वही कैसे बता सकते हैं? आप क्यों नहीं बता सकते? नहीं, ये वही बताएंगे, पर जैसे आपने कहा भी उनको समस्या बताया था, हमने उनको भी समस्या ये बताई थी। उन्होंने भी हमें इंश्योरेंस दी थी भी ये मैं काम करवाऊंगी, बट 2014 से लेकर अब तक एश्योरेंस ही है। सर ये तो मुद्दा इसी साल शुरू हुआ है, जनवरी 10 से शुरू हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के 65,000 मकानों पे तलवार लटकी हुई है, इसके बारे में भी लोगों ने चर्चा करी थी।
55-56 दिन इन दोनों लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग सिर्फ एक समस्या को लेकर के आप चल रहे हैं या पूरे शहर की समस्याओं को भी आप ध्यान में रखते हैं एक समाज सेवी के नाते? जी बिल्कुल, हम पूरे शहर की समस्याओं को लेकर चलते हैं। आप देखते हैं कई जगह एजिटेशन होती है, हम भी जाते हैं। हम व्यापार मंडल की तरफ से अलग समस्या लेके जाते हैं, प्रॉपर्टी फेडरेशन की तरफ से जो इससे रिलेटेड वो समस्या लेके जाते हैं। एजिटेशन में जाते हैं, कभी धारदार एजिटेशन आप लोगों ने किया जिसका प्रभाव प्रशासन पे पड़े, सरकार पे पड़े, या फिर जिसको आपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है उस पर पड़े, कभी ऐसा किया है? देखो मधुकर जी, ये तो सोचने की बात है। अगर एजुटेशन बड़ी होगी तो उसका आप सोचते हैं भी ज्यादा असर होगा, नहीं। कई बार छोटी एजुटेशन का भी असर होता है। और हमने तो चंडीगढ़ में नहीं देखा कभी। नहीं, आपने नहीं देखा तो आपने देखा हो तो बता दीजिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ छोटी एजुटेशन का भी फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है, अगर एजुटेशन ना भी करो, 5 आदमी भी जाके एक बात समझाए, उसका भी असर हो जाता है। ये तो सोचने की बात है। वही चीज पूछ रहा हूँ, कौन सा असर हुआ? 5 आदमी लेके गया, छोटे एजुटेशन में आपने किया, वो कौन सा है? सर असर आस्ता आस्ता होता है ना। आज हम मिलके आए, कल मिलके आए हैं, अभी तो एक दिन ही हुआ है। देखते हैं अभी कहाँ तक असर होता है, कब होता है। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा मिलेंगे, फिर गवर्नर साहब से टाइम लेंगे। हम मोदी जी को भी चिट्ठी डालेंगे, कोशिश करेंगे वो अगर प्रधानमंत्री जी हमें टाइम दे दे। ये शहर का उज्जवल मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत प्रभावित करेगा आने वाले आगे टाइम में भी। चलिए ये सब तो हो गए, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये बताएं कि मुख्य बात है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या आश्वस्त किया है आपको? उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया है कि हम एक मीटिंग बुला के इस मुद्दे की, मैंने डीसी साहब को कहते ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ पहले भी इसकी पूरा केस बना के तैयार करके हमारे पास लाओ, फिर हम इनको गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या आप लोगों की कोई मीटिंग होने वाली हो? क्योंकि कई लोगों से, मेरे व्यापारियों से खासकर बात हो रही, तो सभी चाहते हैं कि इस शहर में कंप्लीट 1 सप्ताह तक इस शहर को बंद कर दिया जाए, तभी हमारी सुनवाई होगी। क्या इससे सहमत होंगे? हाँ बिल्कुल सहमत होंगे जी। आपको पता है ये एक हमारा ज्वाइंट फॉर्म बहुत बड़ा बना हुआ है जो चुप बैठी है। चुप नहीं बैठा, हमने पीछे भी काफी बड़ी मीटिंग की थी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में। अभी भी हम रिसेंटली, मेरे ख्याल 10 दिन भी नहीं हुए, एक प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हम सारे इकट्ठे हैं, अगर मैं शहर बंद करना पड़ा सबकी सलाह लेके एक मीटिंग बुला के तब शहर भी बंद करेंगे। जो चैम्बर में मीटिंग हुई थी वो पीएचडी में, वहाँ जो मीटिंग हुई थी, कहा था कि एकदम हम क्रांतिकारी की तरह से लड़ेंगे। ऐसे शांत हुए, लगता है कि सो ही गए नींद की गोली खा करके। नहीं, नींद की गोली तो कोई नहीं खाता, बट पता क्या होता है मधुकर जी, आप भी सोशल सर्कल में भी हैं, जब कहीं से बड़ा आश्वासन मिल जाता है तो फिर कोई बड़ा एजिटेशन करना, आंदोलन करना वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर एक उम्मीद जाग जाती है कि हमारा काम होने वाला है, तो अननेसेसरी आंदोलन करके अपने काम को रुकावट डालने वाली बात होती है। हमें आश्वासन, हमारे लीडर जो हम गए थे वो बात हुई है, आश्वासन मिला हुआ है, हम देखते हैं ले क्या होता है। आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख। अब देखते हैं पंछी साहब की बात में कितना दम है और बिना ये लड़े कैसे कोई चीज पा लेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंछी साहब आपके प्रयास को लेकर के। नहीं, आपका धन्यवाद है जी, पर मैं आपको फिर वादा करता हूँ, हमें पूरी उम्मीद है। आप कह रहे हैं इनका प्रयास से काम होता है या नहीं होता, ये 100% होगा। मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा, कहते खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अगर कोई हमारी अच्छी नीयत से काम करेगा तो भगवान की नज़रों में भी अच्छा बनेगा, नहीं तो भगवान खुद देखेगा। तो आप यह भी सुन लें कि बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। चंडीगढ़ की जो जनता है वैसे भी वो सोचती है कि शायद कोई थाली में लाके परोस दे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।